स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के बाद से एलआईसी के शेयर में गिरावट लगातार जारी है। मंगलवार को एलआईसी का शेयर 755 रुपए के निचले स्तर तक टूट गया। यह आईपीओ आने के बाद एलआईसी का अब तक का सबसे निचला स्तर है। एलआईसी की लिस्टिंग से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बाजार पूंजीकरण खत्म हो गया है। दूसरे शब्दों में अगर आप इसे समझना चाहें तो जिन निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया था उनकी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की पूंजी सुहा हो गई। लिस्टिंग के समय एलआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था और उस समय एलआईसी ने एचयूएल को पछाड़कर देश की पांचवीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। ये ताज अब एलआईसी के सर से उतर गया है। गिरावट के बाद एलआईसी 7वें पायदान पर आ गई है। सर, क्यों इतनी पिटाई हो रही है एलआईसी की? जब से लिस्टिंग हुई है ये तो संभल ही नहीं रहा है। एलआईसी का मामला शुरुआत से ही कुछ बिगड़ा हुआ। हम लोगों ने लगातार इस पर चर्चा की थी, एलआईसी के वैल्यूएशन को लेकर, एलआईसी के लिस्टिंग को लेकर, और एलआईसी के अपने दिन से लेकर लिस्टिंग के बाद से एलआईसी अपने इशू प्राइस के पास तो कभी पहुंचा ही नहीं। यानी जिन निवेशकों ने इसको 900 रुपए से ऊपर स्टॉक को खरीदा था उनके लिए एक बार भी ये आंकड़ा स्क्रीन पर नहीं दिखा कि उनके निवेश ने वो कीमत छू ली जिस पर उनको स्टॉक बेचा गया। 2-3 महत्वपूर्ण चीजें, और शुभ में याद होगा मनी सेंट्रल में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी और हमने कहा था कि एलआईसी के ऊपर दबाव आने वाले समय में बना रहेगा, क्योंकि एलआईसी भारतीय शेयर बाजार का अल्टर ईगो है, भारतीय शेयर बाजार की छाया है। इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एलआईसी के लिए शेयर बाजार में उसका निवेश है। बाजार के लोग ये मान रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जब तक गिरता रहेगा एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू उसी तरह से गिरती रहेगी। और चूंकि स्टॉक मार्केट में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, कोई कंसिस्टेंट बुल रन या तेजी नहीं देख रहे हैं, तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन हमको एलआईसी के स्टॉक पर दिखाई दे रहा है। जिस दिन बाजार जितना गिरता है, और यही एलआईसी के साथ सबसे बड़ा जोखिम है आने वाले समय में कि एलआईसी का पूरा पोर्टफोलियो, एलआईसी का पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, एलआईसी का फंक्शनल प्रोफाइल सीधे शेयर बाजार के तौर तरीकों से लिंक्ड है और उसकी वजह से उसमें गिरावट आ रही। दूसरी चीज है कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे, तिमाही नतीजे उतने अच्छे नहीं थे जितनी अनुमान किया गया था, और तिमाही नतीजे अच्छे ना होने की वजह से भी बाजार का सेंटीमेंट ठीक नहीं था। लाभांश को लेकर, डिविडेंड को लेकर बाजार की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, यह भी एक वजह थी। तो कुल मिलाकर भारत की जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी आईपीओ था, जो सबसे बड़े महत्वाकांक्षी आईपीओ से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन खत्म होने वाला है जो उसमें मौजूद है। तो बाजार ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि चूंकि एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन खत्म होने वाला है तो आने वाले समय में एलआईसी के शेयरों पर थोड़ी और पिटाई होगी, थोड़ी और बिकवाली सामने आ सकती है। बिल्कुल। और जब हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब 755 नहीं 752 अब एलआईसी का नया निचला स्तर हो गया है।